हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। स्टडी नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिलियन सॉल्यूशन, आंकिक प्रश्नों के हल के बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं। उन्नयन स्थिरांक पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बिलियन में भी उन्नयन स्थिरांक पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बिलियन सॉल्यूशन कि मैंने न्यूमेरिकल जो है आंकिक प्रश्नों के कितने वीडियो बना दिया। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बता दूं जिससे आप बिलियन सॉल्यूशन में कोई भी क्वेश्चन आए, एनी वन, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो बिलियन जो है इसके मैंने करीब 4 वीडियो बनाए हैं जो कि केवल आंकिक प्रश्नों से रिलेटेड है। अब वो 4 वीडियो कौन कौन सा था, मैंने क्या क्या बनाया था और आप कहाँ से देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो मैंने बनाया था वो था मोलरता मोललता। पहला वीडियो इस पे मैंने बनाया था, जिसका आंकिक प्रश्न मैंने वीडियो बनाया था कि इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। जो दूसरा वीडियो था वो था मेरा मोल प्रभाज पर। मोल प्रभाज पर भी आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 3 मैंने वीडियो बनाया था परासरण दाब का, परासरण दाब, इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन बनाया था। और नंबर 4 जो ये वीडियो बनाया जा रहा है ये है उन्नयन स्थिरांक पर। तो ये आज का अंतिम वीडियो बनाया जा रहा है उन्नयन स्थिरांक पर। इन सभी को देखने के लिए उन्नयन स्थिरांक, तो मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस 3 वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक दे दिए जाएंगे। इसका अलग लिंक दिया जाएगा, इसका अलग और इसका अलग। जो स्टूडेंट नहीं देखा है पहले इसे देख लीजिए, फिर उन्नयन स्थिरांक भी देख लीजिए। आपके सारे के सारे बिलियन के क्वेश्चन कोई भी आए आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया पीछे की बातें। हम शुरू करेंगे आज उन्नयन स्थिरांक पर आधारित क्वेश्चन। उन्नयन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या सूत्र होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्नयन स्थिरांक जिसे के बी से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका जो सूत्र है वो है डेल्टा टी इंटू एम गुणे भी। ये जो है डब्ल्यू है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। ये क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि किसका कहाँ पे यूज होगा। तो ये देख लीजिए क्या है, ये अणुभार के लिए है और ये दो अलग अलग, ये अणुभार के लिए है और ये दोनों अलग अलग मात्रा के लिए है। जो अभी क्वेश्चन में आएगा उसको हम समझाएंगे। अब डेल्टा टी ये क्या है, ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन है और हमारा ये उन्नयन स्थिरांक है। तो चलिए, इसके आधार पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, अणुभार। अणुभार मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अनुसार, उसी फॉर्मूले के अनुसार अगर m का फॉर्मूला निकाला जाए तो हमारा m का फॉर्मूला क्या होगा, m मतलब अणुभार। अणुभार m इक्वल टू, इसका अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1000 इंटू के इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। ये हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है वही चीजें हमें बारी बारी से लिखना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू क्या दिया गया है, उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू है 2.67। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा बेंजीन, ये बेंजीन के लिए है तो लिखेंगे बेंजीन विलायक
का मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इस तरह से अगर लिखकर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा कि केबी क्या है, बेंजीन विलाय का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है वैल्यू, वो है 2.67। आप डायरेक्ट इसका ये चिन्ह प्रतीक लेकर आप डायरेक्ट मान रखते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन ये क्या है इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। अगर लिख लेते हैं तो और अच्छा मार्क्स उठ जाएगा। अब आते हैं स्मॉल w के लिए। ये क्या है, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है इसकी वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू दिया गया है ये है, क्वेश्चन में देख लीजिए आप, इसमें क्वेश्चन में बोला है अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम, मतलब इसका वैल्यू है 2.5 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 ग्राम। ये हमें मिल जाएगा किसका, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा। ये चीज भी हमें मिल गया। अब आते हैं कैपिटल W पे। कैपिटल W क्या है, ये है विलायक बेंजीन की मात्रा। इसकी वैल्यू कितना है, अब देखिए क्वेश्चन में इसकी वैल्यू इतने को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो 100 ग्राम यहाँ पे लिखा है तो हम यहाँ पे 100 ग्राम यूज करेंगे। कैपिटल W इजिकल टू 100 ग्राम। ये हो गया इसकी वैल्यू। अब सब कुछ वैल्यू पता हो गया है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल्टा T की वैल्यू। ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। इसकी जो वैल्यू है वो है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखिए कहाँ पे दिया गया है, ये लिखा है घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। तो ये जो वैल्यू लिखा है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि, ये हम यूज कर लेंगे डेल्टा T की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे मान ये रख लिया, और फॉर्मूला हमारा जो था उस फॉर्मूले में सारा मान रखने पर, तो ये मैंने सारा का सारा मान रख लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ लोग को ये दिक्कत हो रहा है। देखिए एक स्थान पे ये दशमलव, एक स्थान पे ये दशमलव, तो हम लिख सकते हैं 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10 हो जाएगा गुणे 2.67 इंटू ये हो जाएगा 25 और बटे ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये मैंने दशमलव हटा दिया, ये भी दशमलव हटा दिया क्योंकि एक एक स्थान पे दशमलव है। अब इसके बाद कैसे काटेंगे, अब इसके लिए हम काट लेंगे 2 दूनी के 4, 2 पचे के 10, ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, जितना आएगा उन दोनों के गुणा में 2 से भाग करेंगे तो वो आ जाएगा 166.88। ये आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। ये आ जाएगा हमारा अणु भार। यही हमें ज्ञात करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक आणविक भार 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यौगिक का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे। तो चलिए इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, वो अवनमन स्थिरांक अगर पूछ ले तो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मान चेंज कर दे, यहाँ पे मान चेंज कर सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर अवनमन स्थिरांक पूछ दिया तो आप आसानी से तभी कर पाएंगे जब इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अवनमन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। तो अवनमन स्थिरांक के लिए हम Kf से प्रदर्शित करते हैं। यदि ये उन्नयन स्थिरांक होता तो हम K भी लगाते, अगर अवनमन स्थिरांक है तो हम Kf यूज करेंगे। ये चीजें हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डेल्टा की इजिकल टू, हमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटू 1000 अपान W इंटू अणुभार के लिए MB। ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, इसमें हमें इसी का निकालना है वैल्यू अवनमन स्थिरांक का।
बाकी चीज़ों को छोड़ देना है तो हम क्या करेंगे, अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला निकालेंगे तो इस चीज़ों को क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे और इन दोनों का भाग कर देंगे। ये चीज़ें हमें करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इंटू एम इंटू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू इंटू 1000। ये तो हो गया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे हमें रख के वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन अब इन सभी का वैल्यू दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया गया है। तो पॉइंट पहला आता है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे लिख रहा है ना 1.822 कार्बनिक यौगिक, मतलब ये वैल्यू हमें दिया गया है डब्ल्यू, हमें इसकी वैल्यू दे दिया गया है 1.822 ग्राम। तो ये वैल्यू मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद विलायक का भार देखते हैं कितना दिया है। विलायक का भार, विलायक का भार बेंजीन के लिए कितना है देखते हैं क्वेश्चन में। इसके लिए जो दिया है वो है 100 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन के लिए कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 100 ग्राम। ये हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या मान में दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है ये देख लीजिए। इसकी जो वैल्यू दिया गया है ये लिखा है 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। हिमांक में अवनमन कितना है 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हम यूज करेंगे 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें सभी कुछ सबका मान पता चल गया है। तो अब हमें ज्ञात करना है। और अणुभार कितना है, विलेय अणुभार, अणुभार का भी नाम अभी नहीं पता है, तो अणुभार, अणुभार इक्वल टू 155। ये भी हमें दे दिया गया है, देख लीजिए कहाँ पे है, ये दिया गया है। कार्बनिक यौगिक आणविक भार कितना है 155 ग्राम, तो ये 155 ग्राम आणविक भार भी हमें दे दिया गया है। सभी का वैल्यू दे दिया गया है। तो अब हम मान रख लेते हैं अवनमन स्थिरांक में। तो चलिए हम मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू और ये वैल्यू 155 इंटू 100 ग्राम अपान 1000 इंटू 1.822। ये सभी मैंने वैल्यू रख लिया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 जीरो ये बचा। अगर 1 जीरो हम इसको दे देते हैं तो ये दशमलव उठ के यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए देखिए आगे, ये हो जाएगा 0.60 गुणे 155 बटे ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 18.22। इस जीरो को मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये 18.22 हो गया। अब देखिए ये 2 स्थान पे दशमलव है, ये भी 2 स्थान पे दशमलव है, तो दशमलव को दशमलव से हम हटा सकते हैं। तो लिखेंगे 60 गुणे 155 बटे के 1822। अब इतना अगर आ जाता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 2 से काटिए, 4 से काटिए, इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं। अगर काट के इसको छोटा करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 5.104 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक मान दिया है 0.52 केल्विन किग्रा प्रति मोल है। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछे गए थे और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, क्वथनांक में उन्नयन। हमें क्या पूछ रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, मतलब हमें डेल्टा टी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी यहाँ पे मान अगर चेंज कर देता है, यहाँ पे कोई भी मान अगर चेंज कर देता है और पूछता है क्वथनांक में उन्नयन, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले क्वथनांक के उन्नयन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वथनांक के उन्नयन विधि से आप इसको लिख सकते हैं कि किस विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है 1000 इंटू के इंटू स्मॉल w अपॉन
अणुभार इंटू डब्ल्यू, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है वो निकालेंगे। पहले हम डब्ल्यू निकालते हैं। तो डब्ल्यू क्या है हमारा, डब्ल्यू हमारा है विलेय किसका, यूरिया का द्रव्यमान। जो हमारा वैल्यू दिया गया है ये कितना दिया गया है देख लीजिए, 3 ग्राम यूरिया का। तो यूरिया का जो द्रव्यमान है वो है 3 ग्राम, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 ग्राम, 3 ग्राम। ये वैल्यू हमें दे दिया गया है। अब आते हैं कैपिटल के लिए। कैपिटल के लिए क्या है, ये जल के लिए है, विलायक किसके लिए है, जल के लिए है, लिखेंगे ब्रैकेट में जल का द्रव्यमान। अब जल का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान के लिए देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है वो ले लेते हैं। को 100 ग्राम जल, तो जल के लिए कितना है 100 ग्राम, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 100 ग्राम, ये हो जाएगा 100 ग्राम। ये वैल्यू भी हमें दे दिया गया है। अब आते हैं यूरिया का अणुभार के लिए। यूरिया का अणुभार एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यूरिया का अणुभार कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे, यदि आपको नहीं पता है इसका सूत्र, यूरिया का सूत्र अगर नहीं पता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो यूरिया का जो सूत्र होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप उसको याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है यूरिया का भी क्वेश्चन पूछ दे। तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, ये होता है इसका सूत्र। इसके सूत्र के माध्यम से अगर आप निकालते हैं इसका अणुभार तो वो आता है क्या, हम यहाँ पे निकाल के ही बता देते हैं। M = ये हो जाएगा 14, n का कितना है 14, अब प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 1 अब प्लस C 12 हो जाएगा, प्लस 16 ऑक्सीजन के लिए, अब प्लस 14 n के लिए, अब प्लस H2 के लिए 2 × 1। इस तरह से ये आ गया। इन सभी को कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं तो 14 2 × 2 12, 12 2 14, 14 28 हो गया, फिर 16 इसको जोड़ेंगे, फिर 14 और ये मतलब टोटल अगर जोड़ देते तो ये आ जाएगा 60। हमें क्या मिल जाएगा, अणुभार M = 60 हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इतना इसका वैल्यू क्या दिया गया था, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक ये दिया था 0.52 केल्विन किग्रा प्रति मोल, ये वैल्यू दिया गया। तो ये वैल्यू मैंने रख लिया। चलिए सारा जितना भी मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया गया इन सभी का मान हमें कहाँ पे रखना है, इन सभी का मान हमें रखना है क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा सारा का सारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सबसे पहले 1000, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.52, ये हो गया के लिए, इंटू 3/60 अणुभार इंटू 100 ग्राम। तो इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 100 ग्राम ये 100 से कट जाएगा, 1 0 इस 0 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, क्या बचा 0.52/2 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 52/20 नीचे बढ़ा देंगे। अगर 2 0 नीचे बढ़ा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0.26 केल्विन। ये हो जाएगा आज इस क्वेश्चन का। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिप देने वाला हूं। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।